देख रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री नहीं, ये तो हैं युद्ध के मंत्री। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने कहा कि अब इंडो पैसिफिक नहीं कहा जाएगा, अब वापस से हमने पुराना नाम पैसिफिक कमांड कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये भारत के लिए एक बड़ा असर है, तो वहीं चाइना के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं ट्रम्प। क्या हुआ है? वहीं ये वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कार्नी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ट्रम्प को। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है, वहीं क्या इसका उत्तर भारत तैयार कर रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या दुनिया एक नई व्यवस्था की तरफ जा रही है? सभी इस बात को कह रहे हैं कि नई व्यवस्था की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? अगर आप जरा सा देखें स्क्रीन पर एक आर्टिकल, ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा है। जो लोग कभी मानने को तैयार नहीं होते थे, आज ये 17 तारीख की ये आर्टिकल है, आज की है ये, और इसमें ये क्या कह रहे हैं, चाइना की तरफ से कहा गया कि हाँ जी, हमने अमेरिका के साथ मिलकर कई ड्रग केसेस को सॉल्व किया है। चाइनीज ऑथोरिटीज अमेरिकन के साथ मिलकर एक्शन ले रही है और काम कर रही है। वहीं दूसरा आर्टिकल भी देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, हमने बहुत समुद्री स्मगलर्स को पकड़ा, जॉइंटली एक्शन लिया थाईलैंड अमेरिका ने मिलकर। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चाइना अमेरिका को खुश करना चाहता है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है कि ये अमेरिका को बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। क्यों बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं? तो सबको कुछ न कुछ पड़ी हुई है, कुछ न कुछ काम सबके आगे है और सब अपना काम निकालने के चक्कर में है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अचानक से ये देखने को मिलता है कि हेग से एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि भाई अब इंडो पैसिफिक नहीं होगा, अब होगा पैसिफिक कमांड। जो पहले था हमने उसे वापस कर दिया, अब ये वापस हो गया। साल 2017 में शिंजो आबे, ट्रम्प के साथ इनकी बड़ी अच्छी बनती थी और इन्होंने ट्रम्प को समझाया भी था कि देखो, अगर चाइना को काउंटर करना है ना तो तुम्हें भारत जैसे देश के साथ आना होगा, तभी तुम काउंटर कर पाओगे, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। शिंजो आबे की बात डोनाल्ड ट्रम्प के समझ में भी आई थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने धीरे धीरे भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना शुरू कर दिया। 1947 में, यानी जब भारत आजाद हुआ था, उस समय अमेरिका ने पैसिफिक कमांड की स्थापना की थी। अब अमेरिका में क्या होता है ना, इन्होंने पूरी दुनिया को कमांड में बांट रखा है। ये वाला इलाका ये कमांड, वो वाला इलाका वो कमांड, ये वाला इलाका वो कमांड। स्क्रीन पर आप देखिए इस मैप को, यूएस साउथ कमांड जिसमें लैटिन अमेरिका के देश आ गए, यूएस नॉर्थ कमांड, यूएस पैसिफिक कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड, यूएस ईयू कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है कि इस इलाके के लिए एक खास कमांड सेंटर बना हुआ है जो हैंडल करेगा यहाँ की गतिविधियों को, मिलिट्री गतिविधियों से लेकर कई गतिविधियों को। और खास करके इस कमांड को इसलिए बनाया गया था क्योंकि कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और शीत युद्ध जब चल रहा था तो कमांड बनाना बहुत जरूरी लगा। और जैसा मैंने कहा, शिंजो आबे का प्रभाव जब डोनाल्ड ट्रम्प पर पड़ा तो साल 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया और इसका उद्देश्य था भारत के साथ बढ़ते रणनीतिक महत्व को स्वीकार करना, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखना और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना। इंडो नाम जुड़ गया, यानी भारत के प्रति इनको ऐसा लगने लगा कि भारत को भी शामिल कर लो। भारत और चाइना में बनता नहीं है तो फिर ये एक अच्छा मौका रहेगा, भारत भी हमारा साथ देगा। क्वाड भी बना और भी चीजें बनी। लेकिन फिर क्या देखने को मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प का सेकंड कार्यकाल आया और डोनाल्ड ट्रम्प एकदम अलग तरीके से सोच रहे हैं। पहले कार्यकाल में ये चाइना के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, इस कार्यकाल में ये छिपित तौर पर चाइना के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। वेनेजुएला में एक्शन के बाद इनको लगा था कि जीत बहुत आसान है। ईरान में भी एक्शन लेने पहुंच गए और तेल को रोकने के लिए पहुंच गए। लेकिन ईरान की कहानी ना थोड़ी अलग हो गई। ईरान की कहानी अब ऐसी हो गई है कि इस ईरान के युद्ध ने अमेरिका के लिए भी कई मुश्किलें खड़ी की है। अभी जो चाहता था अमेरिका वैसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। इस डील के बाद ईरान अपने तेल बेचेगा और ईरान के ऊपर प्रतिबंधों से ढील दी जाएगी, यानी चाइना का पर्पस पूरा नहीं हुआ। चाइना को तेल नहीं मिलता, उसे दिक्कतें होती, परेशानी होती, उनकी इकोनॉमी डाउन होती, तो फिर अमेरिका को फायदा भी होता।
लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अब क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है कि अमेरिका को कुछ वक्त चाहिए। क्यों? जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई करना, अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करना। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि इन्होंने नाम बदल दिया। अब नाम बदलने के पीछे दो बातें कही जा रही है। अभी बहुत सारा चर्चा हो रहा है कि एक तो हेग्सेथ ने जो ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट में कहा जा रहा है कि ये जो बाज है उस बाज की इमेज सही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो घायल है। खैर, पहले के भी लोगो इसके करीब ऐसे ही रहते थे, सिर्फ टेक्स्ट का अंतर है। स्क्रीन पर ये पुराने लोगो आप देख सकते हैं। पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सिर्फ नाम बदलना हो। क्यों? क्योंकि काफी लंबे समय तक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप इतिहास की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही काफी समय तक पैसिफिक कमांड का नाम भी रहा है, बाद में इंडो पैसिफिक किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्वाड की मीटिंग हुई नहीं है ढंग से। इस बार भी मार्को रूबियो जब आए थे तो दोनों के रिश्तों में बहुत अच्छी गर्माहट नहीं देखने को मिली। तो ऐसा लगता नहीं है कि हिंद महासागर मामले में अब अमेरिका एंटर करना चाहता है। अमेरिका दरअसल अब ये कहना चाहता है कि भारत अगर तुम्हारे ऊपर समस्या आती है तो तुम समझो, और कहीं न कहीं भारत के प्रति समस्याओं को खड़ा करना चाहेगा अमेरिका। जैसे रूस के तेल पर समस्या, प्रतिबंध लगा देना ताकि भारत को सस्ता तेल ना मिले, भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो ना करे। अमेरिका ये भी चाहेगा कि भारत और चाइना या भारत और पाकिस्तान भिड़ते रहें ताकि युद्ध में फंसा रहे। कहीं भारत ऐसा ना बन जाए कि एक दूसरा चाइना खड़ा हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास बैकअप प्लान है? बिल्कुल बैकअप प्लान है। ये G7 में जो आपने देखा इतने सारे देश साथ आ गए हैं, ये यही कारण है। अब दूसरी बड़ी चीज, क्या चाइना को छोड़ देगा अमेरिका? नहीं, चाइना के प्रति अभी भी कठोर है अमेरिका। कनाडा के PM क्या कह रहे हैं ये सुनिए। I thought you'd actually like it. कनाडा के PM समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो चाइना के मामले में हम सख्त हैं, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम पूरी छूट नहीं देने वाले हैं, हमने मार्केट कैप लगा रखा है। मतलब अंदर खाने अमेरिका चाहता है कि चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हो, लेकिन सारे सहयोगी देश अब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अपने हितों को पहले देख रहे हैं। PM मोदी का G7 में जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से कई देश PM मोदी के साथ आकर खड़े हुए, खुद फ्रांस यही कह रहा है कि हम दोनों बड़े गहरे रणनीतिक पार्टनर हैं। तो ये दिखला रहा है कि भारत अपना क्लब बना रहा है, अमेरिका के नियमों से समझौता नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ सीन ये है कि वो चाहता है भारत सीधे भिड़ जाए चाइना से। कल को अमेरिका को निकलना हो तो आराम से निकल ले, और भारत कहता है कि मैं बढ़ती हुई इकोनॉमी हूँ, मैं क्यों किसी से भिड़ने जाऊँ जब तक बहुत जरूरी ना हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।